नमस्कार छात्रों, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 सारणिक एंड डिटर्मिनेंट से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बारे में चर्चा की थी। आज हम 4.4 एक्सरसाइज सारणिक के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करने के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, उपसारणिक यदि निकालना हो किसी भी सारणिक का उपसारणिक, इसको हम माइनस कहते हैं। माइनर सारणिक के अवयव ए आई जे का उपसारणिक एक सारणिक होता है जो आई वी पंक्ति तथा जे वे स्तंभ जिसमें ए आई जे स्थित हो को हटाने पर प्राप्त होता है। यानी एक सारणिक है ये जो होता है ए आई जे, इसके सामने का यदि कॉलम और वो दोनों गायब कर दिए जाएं तो जो बाकी शेष एलिमेंट बचते हैं वो उसकी ए आई जे की उपसारणी कहलाती है। अवयव ए आई जे का उपसारणिक या के उपसारणिक को एम आई जे इससे प्रदर्शित करते हैं। यानी किसी भी उपसारणिक को अगर हम किसी भी ए आई जे अगर एलिमेंट है इसका उपसारणिक लिखेंगे तो एम आई जे से प्रदर्शित करेंगे। इसी तरह से एक होता है सहखंड, किसी भी अवयव का सहखंड यदि निकालना हो इसको बोलते हैं कोफैक्टर। इंग्लिश में कोफैक्टर कहा जाता है इन्हें। कोई अवयव ए आई जे है, ए आई जे का सहखंड इसे कैपिटल ए आई जे से प्रदर्शित करते हैं। और ए आई जे की जो वैल्यू होती है, यानी कि अगर ए आई जे कोई अवयव है उसकी हम उपसारणिक निकाल लें तो उसके सामने का रो और कॉलम गायब कर देते हैं, बाकी जो शेष एलिमेंट बचते हैं वो उसकी उपसारणिक कहलाएगी। और ए आई जे यानी कि सहखंड जो कहलाएगा इसमें एक साइन भी देते हैं माइनस आई प्लस जे, और एम आई जे ये भी उपसारणिक होता है, लेकिन इसके साथ में हम चिन्ह और लेते हैं। अगर चिन्ह भी ले लें तो वो उपसारणिक जो है सहखंड बन जाती है। इन पर आधारित अवयव के उपसारणिक और सहखंड किस तरह से निकालते हैं, देखिए ये मैं बता दे रहा हूँ। इसको क्वेश्चन है एक 4.4 एक्सरसाइज में सारणिक दी हुई है ये, इसके एलिमेंट हैं फर्स्ट रो के A11 A12 A13 21 A21 A22 A23, थर्ड रो के A31 A32 A33। इसके उपसारणिक और सहखंड निकालने हैं। इसका आंसर होगा, अगर हमें उपसारणिक निकालने हैं तो इसके उपसारणिक लिख देंगे। पहले तो उपसारणिक ही निकाल देते हैं। इसके उपसारणिक पहले एलिमेंट के लिए A11 के लिए A11 का मतलब इसको M11 लिखेंगे, और इसके सामने का रो और इसके सामने का कॉलम गायब कर लेंगे। बाकी जो एलिमेंट बचेंगे हमारे पास इसकी वैल्यू होगी A22 A23 A32 A33। इसी तरह से M12
इसके लिए इसके सामने का रो और इसके सामने का कॉलम गायब कर देंगे। तो A21, A23, A31 और A33 ये वैल्यू हो जाएंगी। इसी प्रकार M13 ये लेंगे तो इसके सामने का कॉलम और इसके सामने की रो गायब कर देंगे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी A21, A22, A31, A32। उसके बाद M21 के लिए देखिए, इसके M21 का मतलब दूसरी रो का फर्स्ट एलिमेंट के उप सारणी निकालना हमें। तो इसके सामने की रो और इसके सामने का कॉलम गायब कर देंगे। A12, A13, A32, A33 ये वैल्यू हो जाएगी। M22 का मतलब दूसरी रो के दूसरे कॉलम के लिए ये वैल्यू हो जाएंगी। इसके सामने का रो, इसके सामने का रो और इसके सामने का कॉलम गायब कर देंगे। A11, A13, A31 और A33। इसी तरह से M23 निकाल देंगे। इसकी वैल्यू होगी, देखिए, इसके सामने का रो और इसके सामने का कॉलम गायब। A11, A12, A31 और A32 ये वैल्यू हो जाएगी। A23 की वैल्यू A11, A12, A31, A32। इसी प्रकार और भी वैल्यू निकाल सकते हैं। M31 का मतलब इसके लिए 31 के लिए ये गायब, रो गायब और कॉलम गायब इसके सामने का। इसकी वैल्यू बन जाएंगी A12, A13, A22, A23। इसी तरह से M32 इसके लिए लेंगे तो इसके सामने का रो गायब और इसके सामने का कॉलम गायब। A11, A13 और M32, A11, M32 की A11, A13, A21, A23, M33 के लिए लेंगे तो इसके सामने का कॉलम और इसके सामने की रो गायब। A11, A12, A21, A22 ये वैल्यू हो जाएंगी। इसी तरह से देखिए, ये हमारे पास सारे एलिमेंटों की उपसारणी के हैं। 9 एलिमेंट हैं और इसकी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही उपसारणी होंगी। इसी तरह से यदि हम इसके सहखंड निकालना चाहें तो सहखंड के लिए एक तो हम इनके चिन्हों का ध्यान रखना हमें। सारणी के सहखंड यानी ये कोफैक्टर, एक तो चिन्ह है, जैसे हमारे पास -1 की पावर i प्लस j, अभी मैंने सूत्र बताया था, और M11 की वैल्यू होती है या Mij की वैल्यू होती है। तो इसमें चिन्ह सीधे सीधे लिख देते हैं हम। पहले रो के लिए प्लस माइनस प्लस, दूसरी रो के लिए माइनस प्लस माइनस, तीसरी रो के लिए प्लस माइनस प्लस। इस तरह से हम ये चिन्ह बन जाते हैं इनके कोफैक्टर्स के। और जो हमारे पास अगर यदि हम A11 निकालते हैं, A11 का मतलब पहले एलिमेंट के लिए कोफैक्टर, तो ये M11 के बराबर हो जाता है। M11 की वैल्यू अभी हम निकाल दी है A22, A23, A32, A33 ये वैल्यू हो जाएगी। A12 ये वैल्यू हो जाएगी, माइनस का चिन्ह लेंगे दूसरे एलिमेंट के लिए, M12 वैल्यू हो जाएगी। इसकी वैल्यू हो जाएगी A21, A23, A31 और A33। उसके बाद A13 प्लस का चिन्ह देंगे, M13 के बराबर हो जाएगा इसका मान। A21, A22, A31, A32। इसी तरह से
दूसरी रो के पहले एलिमेंट के लिए A21 के लिए माइनस का साइन M21 की वैल्यू हो जाएगी ये। इसका मान होगा देखिए A12 A13 A32 A33, यानी कि हमारे पास यदि उपसारणिक आ जाती हैं, उपसारणिक बना लेते हैं हम, तो इसके कोफैक्टर भी वही रहेंगे, लेकिन साइन का ध्यान रखना है, साइन इनके चेंज हो जाते हैं। A22 की वैल्यू हो जाएगी M22 के बराबर होगा इसका मान। इसकी वैल्यू होगी A11 A13 A31 A33। इसी तरह से A23, यानी इसका मान माइनस में हो जाएगा M23 के बराबर। इसकी वैल्यू होगी, माइनस का साइन आएगा और इसकी वैल्यू A11 A12 A31 A32। इसी तरह से A31, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी M31 के बराबर। इसका मान होगा A12 A13 A22 A23। इसी तरह से हमारे पास जो और एलिमेंट बचे हैं A32, इसका माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस के M32 की वैल्यू हो जाएगी माइनस A11 A12 A21 और A23। इसी तरह से A33 की वैल्यू होगी M33 के बराबर। इसका मान होगा A11 A12 A21 और A22। इस तरह से हम किसी भी सारणिक की उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कर सकते हैं। ये वैल्यू हो जाएंगी। उसके बाद इसके देखिए क्वेश्चन हैं 4.4 एक्सरसाइज के NCERT बुक के, इस पर सवाल हैं आधारित। जैसे हमारे पास ये सारणिक दिया हुआ है, 2 गुणा 2 क्रम का सारणिक है। इसके फर्स्ट रो के एलिमेंट है AB। उत्तर देखिए इसका यदि निकालना चाहिए, सारणिक दिया हुआ है हमारे पास ACBD। इसके उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करने हैं हमें। तो देखिए पहले तो उपसारणिक बता दे रहा हूँ इसमें, इसकी उपसारणिक यानी कि माइनस M11 का मतलब पहले एलिमेंट के लिए, इसके लिए इसके सामने की रो और इसके सामने आप कॉलम गायब कर देंगे, D बचेगा केवल। M12 के लिए यानी कि दूसरे एलिमेंट के लिए पहली रो के सामने का रो कॉलम गायब कर देंगे, B बचेगा। M13 दूसरी रो के पहले एलिमेंट के लिए C वैल्यू बचेगी। फिर M22, इसकी वैल्यू जो है, इसको D के सामने का रो और कॉलम गायब कर देंगे, A बचेगा। इस तरह से ये उपसारणिक हो जाती हैं। और इसके अगर सहखंड ज्ञात करना चाहें तो सहखंड होंगे सारणिक के सहखंड अभी मैंने बताया था, कैपिटल से प्रदर्शित करते हैं A11, तो M11 के बराबर हो जाएगा इसकी मान, इसकी वैल्यू D। A12 माइनस का चिन्ह देंगे, M12 हो जाएगा माइनस के B। और A21 माइनस का चिन्ह M21 के बराबर माइनस का C हो जाएगा। और A22 इसकी वैल्यू जो होगी M22 के बराबर होगी और इसकी वैल्यू जो होगी A के बराबर होगी। तो इस तरह से हम A11 A12 A21 A22 ये उपसारणिक सहखंड है। और M11 M12 M21 M22 ये हमारे पास सारणिक होंगे। तो उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज का है, 4.4 का सवाल है। इसके भी उपसारणिक और सहखंड हमें ज्ञात करना है, लेकिन अभी जो मैंने सवाल कराया था वो 2 गुणा 2 क्रम का था, ये 3 गुणा 3 क्रम का है। इस पर आधारित देखिए और भी सवाल हैं इस एक्सरसाइज में। तो इसका देखिए आंसर यदि हम निकालना चाहें, सीधे सीधे उपसारणिक लिख रहा हूँ मैं,
उपसारणिक M11 इसके सामने M11 पहली रो का पहला एलिमेंट के लिए सामने का रो गायब कर देंगे और कॉलम गायब कर देंगे। ये वैल्यू हो जाएगी 1001। इसका मान निकाल लेंगे, प्रसार कर देते हैं इसका। पहले इन एलिमेंट को मुख्य विकर्ण के एलिमेंटों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 - 0 = 1। फिर M12 के लिए 12 का मतलब पहले रो के दूसरे एलिमेंट के लिए इसके सामने कॉलम और रो गायब। 0 0 0 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 - 0 0। M13 तीसरे एलिमेंट के लिए पहले रो के इसके सामने का रो और कॉलम गायब। 0 1 0 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 - 0। M21 के लिए देखिए, यानी दूसरी रो के पहले एलिमेंट के लिए सामने का रो गायब और कॉलम गायब। 0 0 0 1, तो इसकी वैल्यू 0 - 0 0 हो जाएगी। M22 इसके सामने का 22 का मतलब दूसरे रो के दूसरे एलिमेंट के लिए गायब, तो 1 0 0 1, इसका गुणा करेंगे तो 1 - 0 1 वैल्यू हो जाएगी। M23 के लिए दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट, इसके लिए अगर उपसारणिक बनाएंगे हम, तो इसके सामने का रो और कॉलम गायब, इसकी वैल्यू 0 - 0 हो जाएगी। M31 के लिए तीसरी रो का फर्स्ट एलिमेंट के लिए रो और कॉलम गायब। 0 0 1 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 - 0। M32 इसके लिए देखिए, तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट 1 0 0 0, ये वैल्यू हो जाएगी 0 - 0। उसके बाद M33 के लिए इसकी उपसारणिक बनानी है, ये गायब 1 0 0 1, रो और कॉलम गायब कर देते हैं उपसारणिक या कोफैक्टर निकालने के लिए। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 - 0 = 1। इस तरह से हम उपसारणिक बना सकते हैं। और यदि सहखंड निकालना चाहें तो सहखंड देखिए, मैंने अभी बताया है, सीधे सीधे मैं लिख दे रहा हूँ, बार बार रिपीट नहीं करना। A11 इसकी वैल्यू होगी M11 के बराबर और इसका मान होगा 1, अभी निकाल रहा है। A12 माइनस का साइन लेंगे, M12 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 0 है। A13 इसकी वैल्यू M13 के बराबर होगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। A21 माइनस के M21 के बराबर होगी इसकी वैल्यू, M21 की वैल्यू होगी 0। A22 M22 की वैल्यू के बराबर होगा, इसका मान है 1। A23 माइनस के M23 की वैल्यू के बराबर होगा, इसकी वैल्यू होगी 0। A31 इसकी वैल्यू देखिए M31 के बराबर होगी और इसका मान है 0। A32 यानी ये जो है हमारे पास सहखंड है, सारणी के सहखंड है सब। ये जो है सारणी के सहखंड यदि निकालना चाहें तो हम, ये है हमारे पास A11 A12 कैपिटल लेटर में है। इसके प्रतीक के रूप में हम सहखंड को कैपिटल लेटर में प्रदर्शित करते हैं। A32 की वैल्यू M32 के बराबर होगी, माइनस का चिन्ह देते हैं और इसकी वैल्यू 0। इसी तरह से A33 इसकी वैल्यू M33 के बराबर होगी और इसका मान भी 0 के बराबर है। इस तरह से हम इसकी किसी भी सारणी की उपसारणिक और सहखंड हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारे पास ये सारणिक दे रखी है और इसमें ये कह रखा, ये जो सारणिक है इसके तीसरे स्तंभ के सहखंडों का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर यदि हम निकालना चाहें, मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तीसरे
तीसरे स्तंभ के सहखंडों का प्रयोग करके, यानी कि तीसरे स्तंभ का हमें प्रयोग करना है इसके सहखंडों का, तो इसका प्रसार करेंगे सीधे सीधे। चलो पहले लिखे दे रहा हूँ मैं इसको। 1 1 1 1 x y z और y z z x x y। और इसका देखिए यदि तीसरे खंड के अनुसार तीसरे स्तंभ से प्रसार करते हैं इसका, यानी कि तीसरे स्तंभ का मतलब सहखंडों का मतलब है तीसरे स्तंभ के अनुसार हमें प्रसार करना है इस वाली सारणी का। तो देखिए तीसरा स्तंभ ये है हमारे पास वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। पहला एलिमेंट है वाई जेड लिख लेंगे और इसके सामने का रो और कॉलम गायब कर लेंगे। इसके मुख्य विकर्ण जो हमारे पास उपसारणी बनेगा जेड माइनस वाई, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद इसके सामने का दूसरा एलिमेंट है जेड एक्स, माइनस का चिन्ह देंगे इसके लिए, सहखंड के लिए माइनस का चिन्ह देंगे। और इसका जेड एक्स के सामने का रो और कॉलम गायब, इसकी वैल्यू बचेगी हमारे पास जेड माइनस एक्स। फिर तीसरा एलिमेंट है एक्स वाई, प्लस का चिन्ह देंगे, इसके लिए सामने का रो और कॉलम गायब, वाई माइनस एक्स, ये वैल्यू बचेंगे। इसमें से देखिए इसको हमें आंसर तो ये आ चुका है, हमें प्रसार करना है, इसका मान निकालना है, लेकिन इस समय इस वैल्यू को हमें सॉल्व करके लिखना है थोड़ा सा। देखिए यदि इसमें से हम माइनस पहले ब्रैकेट में से अगर माइनस कॉमन निकालना है तो माइनस के वाई जेड बाहर आ जाएगा, वाई माइनस जेड बचेगा। इन दोनों ब्रैकेटों को यदि खोल दें तो माइनस एक्स जेड स्क्वायर और प्लस के एक्स स्क्वायर जेड, ये बचा, इसकी गुणा, ये वैल्यू हो गई, इसकी दूसरे ब्रैकेट की गुणा। इसी तरह से एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया। पहला ब्रैकेट तो ऐसा कैसे ही रहने दो। उसके बाद देखिए इसमें अगर हम फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप में से यदि हम फर्स्ट स्टेप और इसमें से ये वाला स्टेप जो है एक्स जेड स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर में से यदि हम एक्स कॉमन निकाल लें, प्लस का एक्स कॉमन निकाल लें, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वैल्यू बचेगी। यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर बचेगा और यहाँ से माइनस का जेड स्क्वायर। फिर बाकी जो दो बचे हमारे पास, इनमें से एक्स स्क्वायर हम बाहर निकाल सकते हैं या माइनस के एक्स स्क्वायर बाहर निकाल दें। माइनस के एक्स स्क्वायर बाहर निकालने से हमें आसानी रहेगी। वाई यहाँ से बचेगा और माइनस का जेड यहाँ से बचेगा, ये वैल्यू बच जाएगी यहाँ से वाई माइनस जेड। उसके बाद माइनस वाई जेड ऐसे कैसे ही, वाई माइनस जेड ऐसे कैसे ही, इसको हम एक्स वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड लिख सकते हैं। और माइनस के एक्स स्क्वायर, इसको वाई माइनस जेड लिख सकते हैं। और सारे में से देखिए वाई माइनस जेड यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। वाई माइनस जेड कॉमन, यहाँ से पहले ब्रैकेट में से माइनस के वाई जेड बचा, फिर दूसरे में से एक्स और वाई प्लस जेड बचेगा। इसका ब्रैकेट खोल देता हूँ मैं, एक्स वाई प्लस एक्स वाई की मल्टीप्लाई और प्लस एक्स जेड की मल्टीप्लाई, और यहाँ से माइनस के एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखिए इनको सॉल्व करना है हमें। वाई माइनस जेड तो ऐसे कैसे ही है। इसमें देखिए अगर हम एक्स वाई में से और माइनस के एक्स स्क्वायर में से इसमें से माइनस के एक्स कॉमन निकाल लें तो एक्स माइनस वाई बचेगा। फिर वाई एक्स जेड में से और माइनस के वाई जेड में से जेड कॉमन निकाल लें तो एक्स माइनस वाई यहाँ से बचेगा। तो इस तरह से इसमें से एक्स माइनस वाई कॉमन, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, इस तरह से इस सारणी का ये मान हो जाएगा, ये आंसर इसका। तो ये 4 पॉइंट एक्सरसाइज 4.4 के सवाल थे ये। इस तरह से हम और अन्य सवाल भी सारणी के सहखंडों से या उपसारणिक से हम इसके मान निकाल सकते हैं, किसी भी सारणी के। धन्यवाद।